प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियोज़ में हमने मैकियावेली के जीवन परिचय और मैकियावेली अपने युग का शिशु के संबंध में चर्चा की। आज हम मैकियावेली के राजनीतिक विचार क्या हैं उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मैकियावेली के राजनीतिक विचारों के बारे में यदि हम बात करना चाहें तो मैकियावेली कोई क्रमबद्ध सैद्धांतिक व्यक्ति नहीं था कि उसने राजनीति विज्ञान के कोई सिद्धांत प्रतिपादित किए हों, लेकिन फिर भी उन्होंने जो तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप अपने जो विचार अपने पुस्तक द प्रिंस में जो लिखे, उनके कुछ निचोड़ स्वरूप हमने कुछ उनके राजनीतिक विचारों को इंगित किया है। तो वो मानव के संबंध में मैकियावेली के क्या विचार हैं, राज्य और शासन संबंधी विचारधारा क्या रही उनकी, और राजनीति का धर्म एवं नैतिकता से पृथक्करण के बारे में मैकियावेली के विचार, मैकियावेली के राज्य संबंधी विचार, ये कुछ मुख्य विचारों की हेडलाइंस मैंने तैयार किए हैं जिनके आधार पर हम उनके राजनीतिक विचारों की चर्चा करना चाहेंगे। मैं बात कहूँ मानव के स्वभाव संबंधी विचार के बारे में, मैकियावेली के क्या विचार हैं। मैकियावेली का मानना है कि मानव स्वभाव से ही स्वार्थी, घोर दानवी प्रवृत्ति वाला दुष्ट, बुरा, घृणित जीव है। मानव में सद्गुण व परोपकार जैसे गुण नहीं होते, बल्कि वह घोर स्वार्थी और वासनाओं का दास होता है। अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारों को अधिक सुगमता से क्षमा कर देता है। इसी प्रकार आगे उन्होंने बताया है कि प्रेम और भय से मानव से काम लिया जा सकता है। राजा को केवल भय का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि प्रेम तो स्वार्थवश किया जाता है। जब स्वार्थ सिद्धि हो जाती है तो व्यक्ति राजा के ऊपर हावी भी हो सकता है। इसलिए राजा को हमेशा भय दिखा करके शासन करना चाहिए। नंबर 2, राज्य और शासन संबंधी विचारों की बात करें तो यह भी मानव स्वभाव धारणा पर आधारित रहा है। मानव स्वभाव से दुष्ट और धोखेबाज होता है, इसलिए सरकार को भी उतनी निरंकुश और शक्तिशाली होनी चाहिए जिससे कि वो है मानव के ऊपर शासन कर सके। राजा में शेर जैसा साहस होना चाहिए, लॉयन जैसा, और लोमड़ी की जैसी चालाकी होनी चाहिए। अर्थात राजा में शेर और लोमड़ी जैसे दोनों गुण होने चाहिए और मौका परस्त होना चाहिए। और अंतिम जो राजा की इच्छा होती है वह सिर्फ राज्य का आंतरिक और बाहरी रूप से संरक्षण प्रदान करना है। राजनीति का धर्म व नैतिकता से पृथक्करण की बात करते हैं तो मैकियावेली वह पहला दार्शनिक भी मैं नहीं कहूँगा, व्यावहारिक राजनीतिक चिंतक था जिसने तत्कालीन समय जो मध्यकालीन युग था उसमें जो पोप की और धर्म की बहुत ज़्यादा राजनीति में और राज्य के कार्य क्षेत्र में, शासन व्यवस्था में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप था धर्म के नाम पर। मैकियावेली ने पहली बार स्पष्ट रूप से, व्यावहारिक रूप से धर्म एवं नैतिकता को राजनीति से बिल्कुल पृथक कर दिया। उसका मानना था कि धर्म के नाम पर राज्य का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए धर्म और नैतिकता जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मैकियावेली ने राज्य के संबंध में भी विचार व्यक्त किए। राज्य के बारे में मैकियावेली कहता है कि राज्य सर्वोपरि है, राज्य साध्य है और मानव उसके अधीन रह करके ही कार्य कर सकता है। राज्य मानवकृत एक कृत्रिम संस्था है जो मानव के सर्वांगीण विकास के लिए बनाई गई है। मानव उसके अधीन रहकर कार्य कर सकता है। राज्य को हमेशा अपना विस्तार करते रहना चाहिए, अर्थात राज्य अपनी सीमाओं में, अपनी व्यवस्थाओं में हमेशा विस्तारित रहना चाहिए। मैकियावेली ने गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को राज्य के लिए अच्छा बताया है। मैकियावेली ने 6 रूप बताए शासन के। एक
तीन तो शुद्ध रूप और तीन विशुद्ध रूप। शुद्ध रूप में राजतंत्र, राजतंत्र का विशुद्ध रूप तानाशाही। इसी प्रकार से शुद्ध रूप में कुलीन तंत्र और कुलीन तंत्र का विशुद्ध रूप है वर्गतंत्र। इसी प्रकार से वैद्य प्रजातंत्र और वैद्य प्रजातंत्र का विशुद्ध रूप है प्रजातंत्र। इस प्रकार से मैकियावली ने राज्य के रूप बताए हैं। मैकियावली ने सामान्य परिस्थितियों में मैकियावली का झुकाव गणतंत्र की ओर था, क्योंकि तत्कालीन इटली में विद्यमान अव्यवस्था जैसी स्थिति का संकट काल के लिए वह राजतंत्र को ही उपयुक्त समझता था। इसलिए संक्षेप में हम बात करें तो मैकियावली के कुछ विचारों में से स्पष्ट रूप से तो उन्होंने कोई विचार राजनीति विज्ञान के संप्रभुता विधि के बारे में नहीं बताया, लेकिन फिर भी बहुत सारे विचार संप्रभुता विधि, राजा का आचरण किस प्रकार का होना चाहिए, राजा कैसे कार्य करे, इस तरह की कुछ चीज़ें उनके विचारों में देखने को मिल सकती है। मैकियावली ने राजा को नैतिक अनैतिक, उचित अनुचित, धार्मिक अधार्मिक सभी उपायों के प्रयोग की अनुमति देते हुए इस बात पर बल दिया कि राजा का अंतिम उद्देश्य राज्य की प्रगति एवं समृद्धि है तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति में प्रयुक्त किए जाने वाले सभी उपाय साधन न्याय संगत और सम्माननीय, अर्थात राज्य सर्वोपरि है। तो इस प्रकार से मैकियावली के जो पुस्तक हैं उन पुस्तकों में से कुछ विचार उसके जो प्रस्तुत किए हैं, लेखबद्ध किए हैं, उनमें से हमने कुछ व्यवहारिक विचार निकाल करके आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं, जो कि उनके राजनीतिक विचारों के रूप से जाने जाते हैं। अगले वीडियोज़ में हम मैकियावली के अन्य विचारों के बारे में स्पष्ट रूप से व्याख्या सहित हम लोग बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।